तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं बना पाए थे, तो इसीलिए हम लोग आज के क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेंगे। देखिए, बेसिक हमें बस ये देखना है कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस जो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है उसमें किन किन वर्ड्स से हमें फेमिलियर होना पड़ता है, किन किन वर्ड्स को हमें जानना पड़ता है। तो एक तो होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस, और एक होता है आपका प्रॉफिट लाभ। ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, और ये लाभ। ठीक है। एक होता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपके सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। और कभी कभी बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है शॉपकीपर बाय मिस्टेक वो एसपी पे कैलकुलेट कर दिया है, तो हमको कभी कभी एसपी यूज करना पड़ता है। एसपी तब हम यूज करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एसपी पे कैलकुलेट किया गया है, तब सिर्फ उसी समय हम लोग एसपी यूज करते हैं। जनरली हम लोग सीपी ही यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक। और बेसिक इसमें बस यही है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, और क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, ये है क्वेश्चन 1। आज लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन 1 है, विजय सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹630 एट 12.5% प्रॉफिट। 12.5% प्रॉफिट, 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, सीपी होता है, और ऊपर ये प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि ₹1 प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ₹8 में खरीद कर ₹1 प्रॉफिट में हम लोग बेचे हैं। यानी कि हमारा जो एसपी है 8 और 1 ₹9, और इसी 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 630। तो 1 का वैल्यू 70। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस क्या है 8 है, 8 इक्वल 560। ऑप्शन नंबर सी। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, इसे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। ये 1/8 क्यों हुआ ये हम लोग पता है, और हमको सीपी निकालना था, 8 सीपी है, तो 8 इक्वल 650। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे देखिए, ए ट्रेडर अर्न ₹37.5% प्रॉफिट एट ए सेलिंग एन आर्टिकल इन ₹339.9। और इतने रुपए में सेल किया है, उसको 37.5% को प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसमें भी हमको सीपी ही फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। देखिए, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8। ठीक है, हमारे डिनोमिनेटर क्या होता है सीपी, न्यूमरेटर क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब देखिए, ₹8 में खरीद कर ₹3 लाभ लेकर बेचा है, यानी कि हमारा एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है 8 और 3 ₹11, और इसी 11 का वैल्यू सेलिंग, इसी 11 पर सेलिंग प्राइस है, और इसी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 339.9। 339.9, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30.9। ठीक है, 1 का वैल्यू 30.9। तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 8 है, तो 8 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 247.2। ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारा काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल
एट ए लॉस ऑफ 25% लॉस में बेचा है, बट ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। ये 25% लॉस परसेंटेज जो कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो हमको उसका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है वो फाइंड करना है। एक्चुअल लॉस कॉस्ट प्राइस पर फाइंड किया जाता है, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकाल कर उसको एक्चुअल लॉस फाइंड करना है। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये जो 25% कैलकुलेट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है, यानी कि ये जो 4 है हमारा ये सेलिंग प्राइस है। अगर वो सेलिंग प्राइस ये नहीं लिखा होता कि मिस्टेक ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसको हम सीपी मानते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस ही होता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से वो जो कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। देखिए 4 रुपये में सेल किया है तो उसको 1 रुपये उसको लॉस हो गया है, ये लॉस है। तो 4 रुपये में सेल करने पर अगर उसको 1 रुपये लॉस हुआ है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपये में बेचने पर उसको 1 रुपये लॉस हुआ है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये है तो अब हम एक्चुअल लॉस उसका फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअल लॉस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये उसको लॉस हुआ है किस पे, अब इस 5 पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। 1 रुपये लॉस हुआ है 5 रुपये पर, कितना परसेंट हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये नहीं लिखा होता ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसको हम सीपी ही मानते हैं, क्योंकि जनरली जो डिनोमिनेटर होता है उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें वो कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे, इसीलिए हमको डिनोमिनेटर को सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए सोल्ड एन आर्टिकल इन रुपीज 630 वो सेल किया एट ए लॉस ऑफ 12.5%। 12.5% उसको लॉस हुआ। इफ ही वांट टू 10% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस, अगर वो 10% प्रॉफिट चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर लेकिन वो 630 में जब वो बेचा है तो उसको 12.5% उसको लॉस हुआ है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो गया। ये हमारा क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये उसको लॉस हुआ है, यानी कि 8 रुपये में खरीद कर वो 1 रुपये लॉस पे बेचा है। कितने में बेचा है वो, 7 रुपये में बेचा है, 7 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी 7 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 630, तो 1 का वैल्यू 90, तो हमको कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 8, तो 8 का वैल्यू 720, यानी कि वो जो 630 में जो बेचा है उसको खरीदा था वो 720 रुपये में। अब वो अगर वो 10% प्रॉफिट लेना चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि 720 में हमको इसका 10% ऐड करना पड़ेगा। तो 720 का 10% कितना होगा, ये डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यानी कि 72। 720 से 72 रुपीज ऐड करके जब उसमें बेचेगा तब उसको 10% उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा इसमें हम 72 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस 792 उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 12.5% उसको लॉस हुआ था। अगर 12.5% उसको लॉस हुआ था जब वो 630 में बेचा था, तो अगर वो 10% प्रॉफिट चाहता है कि उसको 10% प्रॉफिट हो तो कितने में बेचेगा कि उसको 10% प्रॉफिट हो, उसके लिए हमको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसको फाइंड करना पड़ेगा, कितने में वो खरीदा था। तो हमने फाइंड कर लिया 720 रुपये में वो खरीदा था। अब उसको 10% प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 7% का 10% कितना होगा 72, तो 720 में 72 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 972। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये है हमारा 720, इसका डायरेक्ट 10% प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 10% ऐड होगा, यानी कि डायरेक्ट अगर इसका हम 110% निकाल देंगे
तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट हमारा यहीं से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 11 इंटू 72 कितना हो जाएगा, या तो होगा 2, 7 इंटू 2 9, और ये हो गया 7, 792 डायरेक्ट आ गया। अगर 720 का आप डायरेक्ट 110% निकाल देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस यहीं से आ जाएगा 792, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सक्सेसिव मेथड का यूज किया गया है, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ रहता था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, और इस पे दिया हुआ रहता था कि उसको कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, और यहाँ पे हमारा कुछ उसका एसपी आता था, ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, हमारा प्रॉफिट, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। जनरली हम क्वेश्चन में पहले ये पढ़ चुके हैं कि कोई यहाँ पे सीपी दिया हुआ रहता था, उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस पे उसको सेल किया गया रहता था, तो यहाँ पे सीपी होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो प्रॉफिट होगा। यही डिफरेंस, यही प्रॉफिट एंड लॉस, ये चेंज हुआ है सी कॉस्ट प्राइस के बाद। यही डिफरेंस अगर एक से ज्यादा बार हो तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सक्सेसिव मेथड का यूज किया गया है। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस जो है अगर बोला गया होता कि ये कोई ए है, ठीक है, ये कोई सामान है, ए ने बी को बेचा, ठीक है, ए ने बी को बेचा, ये तो ए का मतलब नहीं, हाँ, ए कोई सामान खरीदा है, ठीक है, बी को उसने बेचा है, तो ए के लिए ये तो एसपी होगा, ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पे बी को दिया होगा, फिर इसमें बोल दिया जाएगा कि बी ने फिर सी को दिया, बी ने फिर सी को प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पे कुछ बेचा, फिर बोल दिया जाएगा सी ने फिर डी को बेचा। तो ये जो है ए के लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, और ये वाला बी के लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये सी ने डी को बेचा है, यानी कि ये जो है ये सी के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन डी के लिए कॉस्ट प्राइस है। यानी कि यहां से यहां तक का जो रिलेशन बना ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव मेथड की तरफ जा रहा है। सक्सेसिव रूल यहाँ पे लगेगा, सक्सेसिव रिलेशन बन रहा है यहां से यहां तक का, और ये जो होता है हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, और ये हमारा होता है फाइनल वैल्यू, ठीक है। यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस, ये ए का कॉस्ट प्राइस हुआ और ये डी का कॉस्ट प्राइस हुआ। तो हमारा सक्सेसिव मेथड यही है कि जो चेंजेस है वो एक से अधिक बार होता है। देखिए यहाँ से ए से बी के पास गया है, यहाँ पर एक चेंज हुआ है, बी से सी के पास गया है, यहाँ पर एक चेंज हुआ है, सी से डी के पास गया है, यहाँ पर एक चेंज हुआ है। मतलब जो बार बार चेंजेस होता है वहीं पे हम सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। और ये हम लोग पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, शायद परसेंटेज पढ़े थे, परसेंटेज नहीं, शायद कुछ पढ़े थे चैप्टर जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, या फिर रेशियो में भी हम लोग ने ये पढ़ा है कि सक्सेसिव मेथड होता क्या है, ठीक है। तो अब इस पे रिलेटेड अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं, अब उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि सक्सेसिव मेथड क्या है, क्योंकि हम सक्सेसिव मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें सक्सेसिव मेथड का, सक्सेसिव रिलेशन का यूज किया गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे
सक्सेसिव मेथड का यूज कैसे होगा। देखिए यहाँ पर बोला है ए परचेज अ साइकिल एट अ सर्टेन प्राइस, ही सोल्ड टू बी, बी को सोल्ड किया है एट 10% प्रॉफिट, बी सोल्ड टू सी एट 12.5% लॉस एंड सी सोल्ड इट टू डी एट 25% प्रॉफिट। इफ डी पेज रुपीज 7700 फॉर इट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल फॉर ए। और ए कितने में खरीदा था वो हमें फाइंड करना है। देखिए तो पहले ए है, ये वो साइकिल खरीदा था, उसने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। यहाँ पे उसका कुछ प्राइस होगा, यहाँ पे बी कुछ पे किया होगा। ये कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट में। ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। बी ने सी को बेचा 12.5% लॉस पे, 12.5% लॉस पे बी ने बेचा किसे, सी को। तो सी ने बी को कुछ पे किया होगा। इसके बाद देखिए, इसका बोला है सी सोल्ड इट टू डी। अब सी ने डी को बेच दिया कितना पे, 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे सी ने डी को बेच दिया। और डी उसको, डी ने पे जो किया है उसका 7700, मतलब डी ने जो सी को पे किया है उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7700। देखिए यही हुआ सक्सेसिव मेथड, पहले एक बार चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब बार बार जो क्रमागत परिवर्तन हो रहा है, मतलब बार बार जो चेंजेस हो रहा है, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है। तो देखिए 1/10 का 10% का मतलब 1/10, 12.5% का मतलब 1/8, 25% का मतलब 1/4। तो ये हमारा लॉस है तो ये माइनस, ये प्रॉफिट है तो ये प्लस, और ये भी प्रॉफिट है तो ये भी प्लस। अब देखिए सक्सेसिव मेथड, 10 रुपए में ये नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला जो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट है। तो यानी कि 10 रुपए में खरीद कर वो 1 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 11 रुपये में बेचा है। यहाँ पर वो 8 रुपये में खरीद कर 1 रुपये लॉस, यानी कि 7 रुपये में बेचा है। और यहाँ पर देखिए ये 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 5 रुपये में बेचा है। 5 रुपये में बेचा है, ठीक है। जो जो ऐसे क्रॉस में जो कटता है उसको हम काट लेते हैं। तो ये 5 से ये कट रहा है 2 बार में, 2, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 80 रुपये, ये हो गया 80, नहीं 80 नहीं हुआ, सॉरी, ये हो गया हमारा 64, सॉरी, ये हो गया हमारा 64, और ये कितना हो गया हमारा 77। तो आपको पता है ये वाला इनिशियल वैल्यू होता है और ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है। जो फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, ये फाइनल कॉस्ट प्राइस है। हमको ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है जो कि ए ने खरीदा था। तो ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल। तो 77 जो फाइनल कॉस्ट प्राइस है, मतलब डी ने सी से जितने में खरीदा था उसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 7700 और यहाँ पे हमारा 77 आया है, यानी कि इस 77 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7700। तो 1 का वैल्यू 100। हमको क्या निकालना है, ए कितना पे किया है उस साइकिल के लिए। तो ये है उसका इनिशियल प्राइस 64। तो 64 का वैल्यू 6400, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी था, इसमें बस हमको सक्सेसिव मेथड जब हम यूज करेंगे ये क्वेश्चन हमें काफी आसानी से बन जाएगा। और सक्सेसिव मेथड क्या होता है, कब यूज होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, ये फाइनल वैल्यू होता है, जो कि इनिशियल वैल्यू 64, फाइनल वैल्यू 77। इस 77 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 7700। तो 1 का वैल्यू 100, 64 का वैल्यू 6400। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 14.27%, बट ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। वो जो 14.25% जो लॉस कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। तो
हमको एक्चुअल लॉस फाइंड करना है, तो एक्चुअल लॉस के लिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखिए 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7। ठीक है, 14 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, यानी कि ये जो हमारा है, जब देखिए ये हमारा क्या होता है सीपी होता है, नॉर्मली सीपी ही होता है, कॉस्ट प्राइस होता है डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे जो लॉस कैलकुलेट जो क्या है वो सेलिंग प्राइस पे किया है, इसीलिए ये जो हमारा होगा वो एसपी होगा, और उसको लॉस हुआ है तो ये लॉस हो गया, यानी कि वो 8 रुपए में बेचा है, सॉरी 8 नहीं 7 रुपीज में जब वो किसी सामान को बेचा है तो उसको 1 रुपए लॉस हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था 8 रुपए, 7 रुपए में बेचे में उसको 1 रुपए लॉस हुआ है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 8 रुपए था, तभी तो 7 रुपए बेचने पर 1 रुपए लॉस हुआ है। अब देखिए, अब यहां से हम उसका एक्चुअल परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। 1 रुपए लॉस हुआ है किस पे, 8 रुपए पे, 1 लॉस 8 पे, कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वो ये जो लॉस कैलकुलेट किया था वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा एसपी होगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर जनरली क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस तब होगा जब ये मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट ही लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, जब ये मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तब इसको हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 6, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सिमिलर है। देखिए शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट किया है, एंड अर्न 14 2/7% प्रॉफिट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा लॉस था, इसमें प्रॉफिट है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है प्रॉफिट को, तो ये 7 हमारा सेलिंग प्राइस होगा और 1 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हुआ। 7 रुपये में सामान को बेचने पर उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 7 रुपये बेचने में उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो 6 रुपये में खरीदा था। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 6 रुपये था, तो अब हमको एक्चुअल उसका प्रॉफिट निकालना, तो एक्चुअल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा, तो उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है कितने पे 6 पे, कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 16.66%, ऑप्शन नंबर सी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लॉस दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है मयंक सोल्ड 15 लेमन इन ₹7, 7 रुपये में वो 15 नींबू बेचा है। ठीक है, 15 लेमन, एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, उसको 10% लॉस हुआ है। हाउ मेनी लेमन्स ही मस्ट सेल इन ₹28 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 28 रुपये में वो कितने लेमन बेचेगा कि उसको 20% प्रॉफिट हो। यानी देखिए अगर 100 रुपये का सामान है, उसको 90% लॉस में बेचा है, यानी कि 10% लॉस में बेचा है, यानी कि वो 90 रुपीज में बेचा है, उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है 90, लेकिन उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, उसको
तो 20% प्रॉफिट के लिए उसको उसका सेलिंग प्राइस कितना होना पड़ेगा, उसका सेलिंग प्राइस होना पड़ेगा 120। अगर 100 रुपए का सामान है, उसको बेचने पर उसको 10% लॉस हुआ है, यानी कि वो 90 रुपीज़ में बेचा है, और वो चाहता है कि उसको 20% प्रॉफिट हो, यानी कि उसको 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। उसका सेलिंग प्राइस 120 रुपये होगा, तब तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 90 का वैल्यू दिया हुआ है, अब 90 का वैल्यू दिया हुआ है और 120 का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि यही है उसका सेलिंग प्राइस, इतने पर ही बेचने पे उसको 20% प्रॉफिट होगा। अब देखिए 90 का वैल्यू कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 लेमन, 15 नींबू बेचा है कितने रुपए में, 7 रुपए में। 15 नींबू बेचा है 7 रुपए में। 15 लेमन का प्राइस कितना है, 7 रुपीज। एक लेमन का दाम 7/15, 7/15 एक लेमन का दाम, ठीक है। और यही 7/15 जो है ये 90 का वैल्यू है। अब इसी 90 का वैल्यू दिया हुआ है 7/15, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 7/15 इंटू 90, यही होगा। और हमें वैल्यू क्या निकालना है, 120 का, तो 120 का वैल्यू, तो इसमें हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा। देखिए ये हमारा 30 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और ये कैंसिल होगा 3 बार में, ठीक है। इसके बाद 30 से कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारा 4 से कैंसिल, बस यही। और हमारा क्या बचा, 28/45। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये 7 क्या है, ये 7 हमारा रुपीस है, और ये 15 क्या है, ये हमारा 15 है लेमन। 15 नींबू 7 रुपए में वो बेचा है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ आर्टिकल, और न्यूमरेटर जो है वो प्राइस है। तो यहाँ पर भी जो 45 है ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, मतलब ये 45 लेमन है। 45 नींबू, डिनोमिनेटर क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, न्यूमरेटर क्या है, प्राइस। तो हमें पूछा है कि वो 28 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, ठीक है। टू सेल इन ₹28, 28 में कितने नींबू, तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 28 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर ये 28 नहीं होता तो हम इसको 28 बनाते, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो हमारा प्राइस है, और जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, 28 रुपए में 45 लेमन, यहाँ पे हमारा कितना, 7 रुपए में 15 लेमन। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा समझने वाला बात यही था, जो न्यूमरेटर होता है यहाँ पे, अगर एक लेमन का प्राइस 7/15, तो ये 7 जो है ये प्राइस है, 15 जो है नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो यहाँ पे 28 रुपए में 45 लेमन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो थोड़ा मतलब ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। जो पिछला वाला क्वेश्चन हम बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी है। अ फ्रूट सेलर सोल्ड बनाना एट 35 रुपीज पर डजन एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। 20% उसको लॉस हुआ है जब वो एक डजन बनाना वो 35 रुपीज में बेचा है। हाउ मेनी बनानास ही मस्ट सेल इन ₹70 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर उसको 70 रुपए में वो कितने बनाना बेचे तो उसको 20% उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए सेम क्वेश्चन पिछले जैसा, अगर 100 रुपये प्राइस है,
उसको 10% कितना है, ये 20% उसको लॉस हुआ है, यानी कि उसका एसपी यहाँ पर कितना है 80, उसको चाहिए 20% प्रॉफिट, यानी कि उसको 120 में बेचना पड़ेगा, और इसी 120 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इस 80 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो 12 बनाना मतलब 12 बनानास बेचा कितने में है 35 रुपीज। एक बनाना का दाम 35/12 और यही वैल्यू है 80 का। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 80 का वैल्यू 35/12, तो 1 का वैल्यू 35 डिवाइड बाई 12 इंटू 80। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है 120 का वैल्यू, तो 120 का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल होगा 10 बार में, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा है 35/8, न्यूमरेटर क्या है प्राइस, डिनोमिनेटर क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 12 रुपए में यहाँ पर 35 बनाना और यहाँ पे 8 रुपए में 35 बनाना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आया 8 रुपीज में 35 बनाना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 70 रुपीज में कितने बनाना बेचे कि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो देखिए 70 रुपीज 35 में 8 बनाना, तो 70 रुपीज करने के लिए इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा था कि हमारा 28 रुपीज दिया हुआ था कि 28 रुपीज में वो कितने बनाना सेल करे, और यहाँ पे हमारा 28 ही आया था, इसलिए हमको उसको 28 नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हमारा 35 आया है और हमारा क्वेश्चन में बोला होगा कि 70 रुपीज, तो इस 35 को हम 70 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 70/16, यानी कि 70 रुपए में वो कितने बनाना सेल करेगा 16 बनाना। ऑप्शन नंबर बी। ये अलग कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसको आप फिर से बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹650 इज सेम एट द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹426 एंड फाइंड द 50% ऑफ द सीपी। देखिए तो इसमें फोकस करने वाला बात ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि किसी एक आर्टिकल को, किसी सामान को किसी एक दाम पर बेचने पर, किसी एक दाम में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, उसी सामान को किसी और एक दाम में बेचने पर जो लॉस होता है, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए सेम दिया हुआ है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में दिया हो जो प्रॉफिट और लॉस जब सेम है, तब आपको क्वेश्चन में बस कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बस एक सिंपल सा आपका नियम है कि आपको जो जो प्रॉफिट वाला जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 650 और जो लॉस वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 426, बस उसको दोनों को ऐड करके उसको 2 से मतलब उसका हाफ कर देने पर हमारा आ जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा कितना होगा 76/2, तो ये हमारा क्या हो गया 538। ये हमारा 538 कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो इसका 50% क्या होगा, तो इसको हम 50% मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 269।
सॉरी 269 हमारा उस कॉस्ट प्राइस का 50% कितना होगा 269। इसमें बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सेम दिया हुआ है तब हमको ये प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका हाफ कर देंगे। लेकिन अगर दिया हुआ रहेगा कि वो सेम नहीं है, वो जो प्रॉफिट है लॉस का इतना % है, तो उसका रूल कुछ अलग है, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेम दिया हुआ है तो जो प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है और जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देने पर हमारा वो कॉस्ट प्राइस आ जाता है, ठीक है। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आया था 538, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था 50% तो कॉस्ट प्राइस, तो हमको इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 269, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ा। सक्सेसिव मेथड कैसे यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद आपका ये वाला जो प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया हुआ रहे तब हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। और भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन के साथ। सो आज के लिए थैंक यू।